हेलो एवरीवन, सब स्वागत है आप फर्स्ट। सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह जी। और इनका अभी एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके बारे में। तो सबसे पहले तो रविंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेकर? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। जो काम आप कर रहे हैं वो मतलब जो है पैसे दे के भी नहीं लोग जो है अचीव कर पा रहे हैं, जो चीज़ आप फ्री में बच्चों को करवा रहे हैं। अरे वाह। तो सर, मेरा सिलेक्शन एक्चुअली एस पे क्लरिकल में हुआ है। मैं एक सर्विस मैन हूँ सर, ओके एयरफोर्स से। ओके। ओके। और तो सर मैंने आप बोले सर बोले। मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था जो IBPS RRB के बाद। एक्चुअली मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। मैं 31 दिसंबर को भी रिटायर हुआ हूँ। तो वहाँ पे सर पर्टिकुलरली रीजनिंग में मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, IBPS RRB में। ओके तो उसमें वही हुआ सर, मतलब बिकॉज ऑफ रीजनिंग मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी सारे सेक्शन सर क्लियर थे। तो उसके बाद जब मैं एग्जाम दे के आया तो एक दो दिन के बाद मेरे को मतलब जैसे रैंडमली मैं सर्च कर रहा था, मेरे को इसने मतलब बताया नहीं था आपके बारे में। तो यूट्यूब पे मैंने आपकी जो प्लेलिस्ट पुरानी है, और फिर मेरे को पता चला कि आप लाइव क्लास लेते हैं। तो सर मैंने वहीं से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया। और इनफैक्ट 2 हफ्ते के बाद ही IBPS जो है क्लरिकल वाला एग्जाम था। तो वो मेरा रीजनिंग सर विद इन 2 वीक्स ही मतलब इतना डिफरेंस फील हुआ कि मेरा वो सेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। बट ओके अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्या होता है, मेरा मतलब रीजनिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, बट क्वांट में मेरा 0.5 मार्क्स से नहीं हो पाया उसमें। ओके। तो सेक्शनल सर में थोड़ा रुक सा गया। हाँ जी सर। और हम्म। सर मैं 2014 का ऑलरेडी IBPS PO क्वालिफाइड था, बट बिकॉज ऑफ एयरफोर्स पॉलिसी में उस टाइम ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो अच्छा। मतलब थोड़ा सा डिसहार्टेंड तो फील हो रहा था कि मतलब ये हो क्या रहा है कि 10 इयर्स पहले अगर PO क्वालिफाई किया तो क्लर्क तो एक्चुअली होना चाहिए। बट सर हाँ। उस टाइम के एग्जाम में और अभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंस है फर्क आ सर। गया। उस उस टाइम पे सर जो PO में रीजनिंग आती थी, अभी तो मुझे लग रहा है वो क्लर्क का लेवल भी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। बट सर हाँ। आपकी ये गाइडेंस गाइडेंस रही कि मतलब जो है SPI वाले में मैं पर्टिकुलर रीजनिंग में इतना श्योर था कि जितने मैंने किए हैं वो तो सही होंगे। क्योंकि ज़्यादा सोचा नहीं, जैसा आपने गाइड किया था वैसा किया। और सर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन में। तो तो पहले तो मैं आपको बहुत अच्छा बताऊं। लगा। पहले तो मैं बताऊं, मेरे को तो आपको देख के लग ही नहीं रहा आप एक्स सर्विसमैन हैं। क्योंकि आपने अपने आप को इतना सर फिट कर रखा है। तो पहले तो मुझे ये बताइए आपकी एज कितनी है? पहले तो मुझे ये सर बताइए। एज सर 40 इयर्स। 40 ईयर, बिल्कुल आपने तो बहुत सही से मेंटेन कर रखा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे को तो पता भी नहीं था मैं एक्स सर्विसमैन से बात कर रहा हूँ। तो आपने तैयारी जब से शुरू करी थी, पहले आपने 2014 में पीओ में सिलेक्शन ले लिया था उस समय। फिर सर आर्मी की वजह सर से आप वहां नहीं जा पाए। फिर आपने अब हाँ शुरू सर। किया तो अब डिफरेंस तो बहुत आ गया। कितने साल का गैप हो गया आपकी स्टडी में बीच में? हाँ सर, मैंने ग्रेजुएशन 2006 में कंप्लीट किया था। ठीक है। तो उसके बाद है सर एक्चुअली एकेडमिकली तो मतलब थोड़ा बहुत कुछ करते रहे। मतलब जैसे मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो वैसे सर मतलब जो है अपने डिपार्टमेंटल जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो कमिश्निंग वगैरह के लिए ट्राई किया था। बट मतलब सिविल में जो है मैं अगर फुल फ्लेज कहूँ तो मैंने IBPS RRB के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। आई थिंक ओके। सितंबर में मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था। अच्छा, मुझे फॉलो करना आपने सितंबर में 24 में? सितंबर से। हाँ जी सर। 24 23? 24 सर। अच्छा, और इतनी जल्दी फिर रीजनिंग में आपने कॉप अप भी कर लिया बढ़िया से, हाँ? रेगुलर फॉलो कर करके, चलो बहुत सर बढ़िया, वो वेरी तो गुड। सर वो आपका जो है मतलब आशीर्वाद है स्टूडेंट्स के ऊपर, और आपका स्टाइल वैसा है कि सर हो गया। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत अपने इतने अच्छे वर्ड्स के लिए, इतने अप्रिशिएशन के लिए। और मुझे बताइए, और कोई जर्नी में आप शेयर करना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विस मैंने देखा है कि मेरी क्लास तो बहुत सारे एक्स सर्विसमैन करते हैं। बहुत लोग आपस में रिकमेंड भी करते हैं। जब हम सक्सेस स्टोरी करते हैं तब भी काफी सारे एक्स सर्विसमैन लोग आते हैं। तो सर मैं बोल सकता हूँ कि मतलब क्या ऐसा कि क्या चीजें आपको अच्छी लगी रीजनिंग के अंदर? अगर बात की जाए तो आपने क्या डिफरेंस देखा, क्या फील हुआ? मतलब जैसे आपने कहा कि 13-14 दिन में ही डिफरेंस तो मुझे समझ में आ गया, पर वो क्या डिफरेंस नजर आया कि किस तरीके से आपको चीजों को डिफरेंस नजर आया, मुझे कुछ बताएंगे आप? हाँ सर, पर्टिकुलरली जो रीजनिंग का मैं आपको बताऊं, आपको सर जो मतलब एग्जामिनर क्या पूछने वाला है वो आप मतलब पहले ग्रास्प कर लेते हैं कि हाँ मतलब जो है प्रीवियसली ये ट्रेंड चल रहा है, तो अब वो चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा। तो जो सर बिफोर हेड मतलब एक स्टूडेंट को ना प्रेपरेशन का जो लेवल वहाँ पे आ जाता है उसको मतलब एग्जाम जब वो फेस करता है पैनिक नहीं होता है वो। तो सबसे बड़ी बात है, अगर वो प्रिपेयर्ड है तो सर वो अच्छा ही करेगा। और दूसरा चीज़ आप जो सर फोकस करते हैं कि एक्यूरेसी इज द की।
ऐसा नहीं है कि सर आप जाके मतलब जो मतलब वहाँ पे जो है कुछ भी करके आ जाओ कि बस मेरे मतलब नंबर सुना निकल के मेरे को इतना करना है, इतना मैंने किया है। तो वो जो सर आप गाइड करते हैं कि नहीं, एक्यूरेसी बहुत जो है मतलब मैटर करती है, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम से। अब मैं सर अपना बताऊं कि मैंने रीजनिंग के ओनली 17 अटेम्प्ट किए थे, पर सर मुझे पता था कि वो मेरे 17 सही है, वो गलत नहीं है। तो सर ओके। अगर आप मतलब 17 मतलब अगर आप यहाँ से कर रहे हैं और बाकी अगर मतलब 17 बाकी से करोगे, तो सर आपके जो है 68 मार्क्स तो वैसे ही बन गए। और मोस्ट ऑफ द बिल्कुल सर जनरल कैटेगरी में भी इसी के आसपास में सिलेक्शन हुआ है। तो मेन बिल्कुल पर्पज तो सर ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको टॉप करने का तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल जितने भी सही सर बात। एस्पायरेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स सर जितने भी हैं, मेन पर्पज तो ये जॉब लेना है हमें। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। तो बाकी आपने सर जो स्मार्टली है स्मार्टली वर्क किया है, स्मार्टली चीजों को टैकल किया कि हाँ मुझे तो सिलेक्शन लेने से मतलब है, जॉब लेने से मतलब है। ज्यादा करना या सर। ज्यादा अटेम्प्ट करना मकसद नहीं था, एक्यूरेट रहना मकसद था। और आपने ये भी चीज बोली, देखो एक्सपीरियंस का यही बेनिफिट होता है कि जो आगे सर आने वाला है उस ट्रेंड को अगर आप पकड़ लें तो वो काम आ सर जाता है, और फिर वो एग्जाम में भी सर आता है तो वो बहुत बेनिफिट करता है। जैसे एक बच्चे का मैं देख रहा था, कल या परसों से मेरी बात हुई थी, राजस्थान से कोई था, उसको क्वेश्चन तक सर याद था कि मेंस में आपने क्वेश्चन ऐसा कराया था, वो 80% तक सेम था। उसने 12 का सर डिफरेंस आ रहा था, वहां भी 12 का आ रहा था। तो वो जब हम देखते हैं ना कि हमारे टीचर ने ऐसा क्वेश्चन कराया, ओके, तो हमारा ट्रस्ट भी डबल हो जाता है उसके ऊपर, टीचर के ऊपर भी। सर और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी फिर अच्छे से वर्क करती है, हमें लगता है अच्छा है तो पेपर हमारे लिए बना हुआ है। तो वेरी गुड, सर जो मैं बच्चे अपना देख। बोलिए बोलिए। सर मैं अपना बताऊं, हमारे जो एक्स सर्विसमैन फ्रेंड जो भी बैंकिंग एग्जाम्स प्रिपेयर कर रही है, तो मैं पर्टिकुलर तो उनको एक ही लाइन बोलता हूँ कि रीजनिंग जो है, अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आप पुनीत सर पे छोड़ दीजिए, बाकी आप अपना मैनेज कर लीजिए। तो सर अभी आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने बोला है कि नहीं मैंने पुनीत सर को फॉलो किया था, मेरे को समझ में नहीं आया, या मतलब जो उनका स्टाइल पढ़ाने का है, फास्ट है या स्लो है, मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को ये प्रॉब्लम है। अभी तक तो ऐसा मतलब कभी हुआ ही नहीं है। और मैं मतलब तो नंबर ऑफ मतलब मेरे जो कलीग्स हैं उनको मैं बता चुका हूँ, अभी जो रिटायरमेंट ले चुके हैं रिसेंटली या अभी लेने वाले हैं। और एक्स सर्विसमैन में तो सर फर्स्ट प्रेफरेंस जो है बैंकिंग के लिए, इसलिए बिकॉज पे प्रोटेक्शन मिलती है। तो हाँ। फर्स्ट प्रेफरेंस तो बैंकिंग की, एसएससी एंड रेलवेज तो फिर उसके बाद नहीं आता है। तो हम्म। मैक्सिमम जो बैंक्स का है सर, मैं तो मतलब जो है रीजनिंग के लिए मैंने कुछ और नहीं देखा था, क्योंकि आरआरबी में मुझे लग ही रहा था कि बिकॉज मेरे अटेम्प्ट्स ही उतने नहीं हुए कि मैं मतलब रीजनिंग का वो कर पाऊँ। एक सर उसमें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का भी था कि मैंने सिलेबस नहीं देखा था, या मतलब रिसेंटली एग्जाम अभी कैसा आ रहा है। मेरा सर वही था कि 2014 में पीओ क्वालिफाइड था, क्लरिकल होना चाहिए। बट हाँ। वो सर अभी जो रीजनिंग है और उस टाइप की सर एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क है अभी सर। उस टाइम तो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था तो आप कर लेते थे। तो अभी अगर सर विदाउट प्रिपरेशन अगर आप जाएंगे तो बहुत मुश्किल है होना, अभी तो नहीं हो पाएगा आपका। बहुत मुश्किल, इवन अगर नहीं आप अब तो। कैटेगरी कैटेगरी वाले भी हैं तो सर उसमें भी उतना ही कॉम्पिटिशन है अभी। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। और इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन में भी हो, बहुत कंपटीशन है आजकल, इतना कंपटीशन है कि एक पोस्ट के सर लिए कि आपको सब सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा। और मैं तो बोलूंगा सर अच्छी बात है, लकीली आपका एग्जाम आरआरबी का थोड़ा कम अच्छा हुआ, जिससे कि आपने सर्च किया, अपनी कमियों पर काम सर किया। और आपके सर थ्रू बहुत लोग भी रीजनिंग पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो मेरे थ्रू पढ़ पा रहे हैं। और उम्मीद है जल्दी से बाकी लोग का भी सिलेक्शन हो, और वो आपको भी थैंक यू बोले कि सर अच्छा हुआ पुनीत सर का नाम आपने सजेस्ट कर दिया। तो सर और कुछ आप शेयर करना चाहें, स्टेज आपकी है। ऐसा एक सर आप एक चीज जो है क्लास में बार बार बोलते हैं, मैं उसको थोड़ा सा और जो है मतलब करके अपने तरीके से बोला जाता हूँ हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। सर आपकी टीचिंग में कुछ खास है, और आपका जो मतलब स्टाइल है ना उसी चीज के पैसे हैं सर, बाकी तो सब एक जैसे है। अरे वाह, मार्केट में सर शुक्रिया बहुत पढ़ा बहुत बहुत। बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सर आपका जो स्टाइल है सर वो यूनिक है। और उसका जो फायदा जब एस्पायरेंट प्रैक्टिकली एग्जाम सर हॉल में बैठता है तब उसे पता चलता है कि नहीं, जो मैंने मतलब वहाँ पे मैंने टाइम दिया है, जो मैंने मतलब टीचर ने पढ़ाया है वो यहाँ पे यूज हो रहा है वो। तो मेरे को सर ये फील बहुत मतलब अच्छा लगा। और सर जो आप ये काम कर रहे हैं मतलब ये तो सर पैसे दे के भी मतलब अभी नहीं कर पा रहे हैं लोग जो है। और मैं तो सर ये कहूँगा जो भी मतलब ये वीडियोस देखे कि आपको अगर पूरा मतलब घूम फिर के आपको आना है तो आप डायरेक्टली पुनीत सर के पास है, रीजनिंग तो वो संभाल देंगे, बाकी आप देख लीजिए, अरे वाह, रीजनिंग तो बहुत हो बहुत जाएगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार सम्मान के लिए, बहुत शुक्रिया। और देखो जब आप थैंक लोग बोलते हैं ना तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि रात के हम लोग 11 11 12 12 बजे तक मैं क्लास लेता हूँ, तो उसका मेन मकसद ये होता यू है कि कोई भी आके रात में वीडियो आराम से देख पाता है सुबह से, चाहे वो ऑफिस जा रहा है या कहीं और सर वर्क कर रहा है या हाउस वाइफ है या एक्स वाई जेड, सर कोई पूरे दिन में कहीं भी बिजी है।
तो वैसे मेरा भी सर मन करता है कि मैं भी सुबह ही फ्री हो जाऊं, आराम से अपनी लाइफ स्टाइल मौज काटूं। तो मेरे को लगता है कि नहीं यार, चलो जिससे किसी का भला हो रहा है, शायद इस बहाने अल्टीमेटली पुण्य का काम भी हो रहा है, और बस चल रहा है सब ईश्वर की कृपा से। सर ये तो बहुत जो है मतलब ये सब लोग नहीं कर पाते सर, आपकी बहुत ज्यादा डेडिकेशन है जो आप स्टूडेंट्स के लिए इतना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप ना, अभी हम लोग कोशिश करेंगे, मीटअप रखेंगे, आप उसमें आना, बाकी अच्छा वहां मिलते सर, हैं। सर आपके स्वीट्स क्यों हैं? मैं जो है या पहले आ बिल्कुल जाऊंगा तो स्वीट्स लेकर, अदरवाइज अदरवाइज एज पे 1 लाख पर सैलरी से आपके लिए स्वीट्स लेके आऊंगा बिल्कुल, सर। देखो आप ना, और आपका ट्राई सिलेक्शन करूंगा हो सर गया कि है। हाँ, आपका सिलेक्शन ही मेरे ट्राई लिए करूंगा स्वीट का काम कर दिया है वैसे तो। हाँ नहीं बोलिए, नहीं सर, आप पूरा। स्वीट्स तो आपके ड्यू है सर। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे लास्ट। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ स्वीट्स तो आपके ड्यू है, मैं ट्राई करूंगा कि फैमिली को लेकर आऊँ, आपसे मिलवाऊँ कि ये हमारी टीचर है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको लेकर आइएगा, और मीटअप जब रखेंगे सबको लेकर आना, और फिर वहां मिलते हैं, ठीक है? वहीं श्योर स्वीट भी सर। आप वहीं लेकर आइएगा, ठीक है? राइट सर। बाय बाय, राइट टेक सर। केयर, बहुत अच्छा सर लगा आपसे बात थैंक यू फॉर द करके, टाइम और सर। थैंक यू। थैंक बाय यू, सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाय सर।